अभी पूरे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? आइस एआई को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कुछ लोग ग्रुप में, हर जगह, हर टेलीग्राम पे ये चल रहा है, पोल हो रहा है, अच्छा किया या गलत किया दिवाली से पहले। बहुत सारे स्टूडेंट्स सहमत भी होंगे कि दिवाली के बाद रिजल्ट आना चाहिए। मुझे पता है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 1000 गाली से कम नहीं सुनने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से सोचोगे और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर जानते हो, इसमें आप ही का बेनिफिट है। क्यों 30 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट होने वाला। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखोगे तो आपका पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। सबसे पहली बात कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जी हाँ आ चुका है कि सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट 30 अक्टूबर 2024 को डिक्लेयर होने वाला है। फाउंडेशन वाले बच्चे अब यहाँ से स्किप कर जाइए। ऑल द बेस्ट सारे फाउंडेशन वाले बच्चे को, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिले, अच्छे मार्क्स से आप लोग फाउंडेशन सितंबर 2024 का एग्जाम को पास करना। कमेंट सेक्शन में अगर जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ से अगर आप लोग सहमत होते हैं तो थैंक यू आइस एआई लिख दीजिएगा। और अगर बात से सहमत नहीं होते हो तो मुझे ही गाली दे देना, क्या ही हो जाएगा। अगर गाली सुन लूंगा तो गाली देने वाला देते रहेगा, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दो मुझे 100 गाली। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका एक ग्रुप क्लियर होगा, दूसरे ग्रुप का एग्जाम दिए होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोथ ग्रुप का एग्जाम दिए होंगे। किसी भी हर हाल में उनका सितंबर 2024 में ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा। जो लोग एक ग्रुप का एग्जाम दिए जनवरी 2025 में दूसरे ग्रुप का एग्जाम देंगे, उनको बेनिफिट नहीं होगा इस चीज़ से। रूल क्या है कि सिंगल सिंगल करके या एक साथ बोथ ग्रुप क्लियर हो जाता है सीए इंटरमीडिएट का। उसके बाद 2 साल का आर्टिकल 6 मंथ का गैप, उसके बाद आप सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे सकते हो। यहां तक कोई डाउट नहीं। 31 अक्टूबर 2024 डेट याद रखना। कौन सा डेट? 31 अक्टूबर 2024। आप लोगों का रिजल्ट कब आ रहा है? 30 अक्टूबर 2024 को। अक्टूबर के बाद क्या होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। काउंट कर लेना 6 मंथ का गैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 6 मंथ का गैप चल रहा है, यानी कि अगर आप 31 अक्टूबर 2024 तक आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर देते हो, बैक डेट में तभी रजिस्ट्रेशन कर सकते जब आपका सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ हो। रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हो, बाद हो रहा है, तो आप बैक डेट में आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर बहुत जरूरी था, इसीलिए 30 अक्टूबर 2024 डेट को डिसाइड किया गया है। यानी कि 30 अक्टूबर 2024 को इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। बैक डेट में आप 6 मंथ बैक, 3 मंथ बैक डेट में तभी आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जब तक आपका सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो। साथ में आपका आईटीओसी कंप्लीट होना चाहिए। आईटीओसी 30 अक्टूबर 2000 यानी कि 31 अक्टूबर के बाद कंप्लीट हो रहा है, तो भी आप बैक डेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जो लोग भी चार्टेड स्टडीज को फॉलो करते हैं, मैं बार बार वीडियो बना करके अपडेट करता हूं। प्लीज बच्चों, सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे लिए। मस्ती क्या करना, 1-1.5 मंथ का जो समय बचता है, या अगर आपके पास जब भी समय होता है, आप लोग आईटीओसी कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ बच्चे का डाउट आ सकता है कि 31 अक्टूबर के बाद कंप्लीट हो रहा है मेरा आईटीओसी, तो बात है आपको बेनिफिट नहीं होगा। जिन बच्चों को 31 अक्टूबर से पहले आईटीओसी कंप्लीट होगा, 30 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वो लोग चाहे तो 31 अक्टूबर का जो डेट है उस डेट में अगर आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, चाहे वो 1-2-3 मंथ बाद भी बैक डेट वो तभी ले सकते हैं जब तक उनका आईटीओसी कंप्लीट होगा और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया होगा। यानी कि 1 मंथ का बैक डेट अगर लेते हो, मान लेते हैं कि हम नवंबर में आर्टिकलशिप का 1 मंथ में, तो उसमें हमको पैसा देना नहीं होता। उसके बाद अब 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, लगभग 1 साल का, मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन 1 साल तक का मेरे हिसाब से आप बैक डेट ले सकते हो। उसका एडिशनल फी देना होगा, लेकिन आपका अटेम्प्ट सीए फाइनल का मई 2027 हो जाए अगर 31 अक्टूबर 2024 वाले डेट पकड़ के चलते हो आर्टिकलशिप का। तो जो बच्चा बोलेगा उनका आईटीओसी कंप्लीट होगा, 31 अक्टूबर के बाद कंप्लीट होगा, तो उनके पास बैक डेट में 1 नवंबर, 2 नवंबर वो लेके भी कोई फायदा नहीं। 1 नवंबर 2024 से अगर आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो वो डेट में, और 30 अप्रैल 2025 के बीच में, तो आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट, चाहे आप बैक डेट लेके ही क्यों ना कर रहे हो, आपका नवंबर 2027 हो जाएगा। अब बताओ, दिवाली हो गया 31 अक्टूबर को, इसमें आइस एआई का क्या रोल है? मेरे हिसाब से कोई रोल नहीं। वो चाह रहा है कि बच्चों को बेनिफिट हो जाए, 10,000, 20,000, 30,000 बच्चों को बेनिफिट हो जाए, तो वो चाह रहा है, इसीलिए ये 30 अक्टूबर 2024 डेट को रिजल्ट आने वाला है। जो मैनेजमेंट होता है ना, हम लोग आप लोगों से ज्यादा सोचता है इस सब के बारे में। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्यों। रिजल्ट को 30 अक्टूबर 2024 क्या है, ये चीज मुझे कल के डेट में ही पता चल गया था। अगर
कल वाला वीडियो देखोगे तो मैंने वहां पे क्लियर बताया था इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन का रिजल्ट साथ में आ सकता है। मेरे पास पता था। क्या अब आप लोग थैंक यू आइस एआई बोल सकते हो? क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा डिसीजन है। दिवाली इस डेट को पड़ जाना वो ना मेरे हाथ में था ना आपके हाथ में था। रिजल्ट 30 अक्टूबर को डिक्लेयर करना बहुत जरूरी था, ताकि सीए फाइनल में जो अटेम्प्ट हो वो 6 मंथ पहले आपका पड़ जाए। अभी भी कुछ बच्चे मेरे बात से सहमत नहीं होंगे, 100-200 गाली दे दो क्योंकि मैंने थैंक यू बोल दिया आइस एआई को। साथ में जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन है। ऑल द बेस्ट। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी बच्चों को मिले। आज रिजल्ट डिक्लेयर होगा, 2 दिन बाद होगा, फर्क उतना ही पड़ेगा, तकलीफ उतना ही होगा। अगर रिजल्ट अच्छा आएगा खुशी मिलेगा, रिजल्ट खराब आएगा अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो आपका अगला अटेम्प्ट आपका होगा। बाकी अगर इस वीडियो से फिर भी कुछ बच्चे ऑफेंड हो सकते हैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी। बाकी ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए।